और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। झारखंड और महाराष्ट्र में होने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर आज चुनाव आयोग घोषणा करने वाली है। कुछ ही घंटों बाद झारखंड में आचार संहिता भी लगने वाली है। वह इस बार झारखंड में समय सीमा से पहले चुनाव होगा, क्योंकि झारखंड में 5 जनवरी 2025 को कार्यकाल खत्म हो रहा है और इस दरमियान झारखंड में तमाम राजनीतिक पार्टियों की बैठकों का दौर भी जारी है। वहीं संथाल परगना की साहिबगंज से बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने कहा कि झारखंड की सोरेन सरकार जिस तरह से मैया सम्मान योजना लाई है, यह योजना असम में कई सालों से चलता आ रहा है और इसलिए हम लोगों ने झारखंड की महिलाओं के लिए गोगो दीदी योजना लाकर लाभ देने का काम करेंगे। झारखंड में होने वाली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन लगातार बैठक कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कम समय बचे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। क्या कुछ तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी की आने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता कुछ दिनों के बाद लगने वाली है। किन किन मुद्दों को लेकर ये विधानसभा के क्षेत्र में जाएंगे, अपने जो कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार हैं, क्या मुद्दा होगा, क्योंकि लगातार चुनाव प्रभारी हो या फिर सह प्रभारी झारखंड के दौरे पर है। हम सीधे बात करते हैं साहिबगंज के जो भाजपा विधायक है अनंत ओझा, उनसे बात करते हैं। अनंत जी, बैठकों का दौर जारी है, प्रभारी आ रहे हैं, कई मंत्री आ रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे, क्योंकि डेमोग्राफी को लेकर आप लोग लगातार मुद्दा उठा रहे हैं और आपके क्षेत्र में एक बड़ा ग्राफ बढ़ा है। देखिए, जिस प्रकार से ये सरकार वोट बैंक के लालच में तुष्टीकरण को पोषित करने वाला लगातार कृत्य किया है, एक समूह विशेष को खुश करने के लिए इन्होंने लगातार झारखंड और झारखंडियत को अपमानित करने का काम किया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के माध्यम से पूरे संताल परगना की डेमोग्राफी जो आज बदली है और उस पर जो सरकार मौन साधे हुए है, तो निश्चित रूप से यह माटी रोटी बेटी के जो सवाल है, यह भारतीय जनता पार्टी के मूल केंद्र बिंदु का हिस्सा है। वहीं दूसरी ओर हेमंत सोरेन जी की सरकार जो झूठे वादे नारे दे करके जनता के बीच में आई थी, उन्होंने महिलाओं से वादा किया था कि 72,000 रुपया प्रत्येक साल देंगे, जिनको नहीं देंगे वो देने का काम करेंगे। उसके नाम पर 1,000 का अंतिम समय में, वो अभी जब भाजपा के विधायकों ने विधानसभा के अंदर जनता की जो आवाज़ थी उसको रखने का काम किया, तो इन्होंने 1,000 2,000 करके इस प्रकार के एक आध महीना देने का काम किया। और उसी प्रकार से नौजवान आज सड़कों पर खड़ा है, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। 5,000 और 7,000 बेरोजगारी भत्ता की देने की बात कहने वाली सरकार, 5 लाख नौकरी देने की बात कहने वाली सरकार, आज प्रदेश के नौजवान उनसे सवाल पूछ रहे हैं। उसी प्रकार से अभी संपन्न पूजा पाठ हुआ है, आपने देखा होगा कि दुर्गा पूजा में अपने ही झारखंड के अंदर, अपने ही राज्य के अंदर दुर्गा पूजा निकालने को लेकर के जगह जगह किस प्रकार से विध्वंसकारी ताकतें मनोबल बढ़ा करके रखी है। तो ये जो सारे सवाल है, ये जो सारे विषय है, यह जनता की अदालत में हम सब लोग ले जाने वाले हैं। और इस सरकार की जो नाकामियां है, इनके जो तुष्टीकरण की कोशिश करने वाली राजनीति है, युवा विरोधी जो इनका कृत्य है, महिला विरोधी जो इनका कृत्य है, ये सारे विषय हम जनता के बीच में ले जाने वाले हैं। सर, असेंबली इलेक्शन की अगर बात करें तो महिलाओं को फोकस ज़्यादा किया जा रहा है, चाहे उस सत्ता पक्ष की बात कर ले या फिर विपक्ष की बात कर ले। सत्ता पक्ष की तरफ से जिस तरह से मैया सम्मान योजना लाकर 1,000 रुपये देने का काम किए, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी गोगो दीदी वो ले आई है, तो इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास तो मोदी की गारंटी का विश्वास है। सामान्य जनमानस को ये बात पता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको 100% पूरा करने का काम करती है। आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में हमने एक योजना लाया, आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारे राज्य के जो चुनाव प्रभारी है, वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने योजना लाया महिलाओं मातृ सम्मान के लिए। और न केवल लाया योजना, बल्कि सरकार गठन के 1 महीने के अंदर ही उनके दरवाजे पर ले जाकर के पहुंचाने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के साथ ये संकल्प व्यक्त किया है कि हम मातृशक्ति को सम्मान देंगे और गोगो दीदी योजना लाएंगे, न कि हेमंत सोरेन जी की तरह कि 72,000 रुपया प्रत्येक साल देने की बात कह करके और चुनाव के माहौल में डर से इन्होंने 1,000 2,000 करके देने का काम। आप लोग 2100 देने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब सरकार 2500 देगी। नहीं, जनता का विश्वास ये सरकार खो चुकी है। ये कुछ भी कर ले, ये आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेता ने जैसे ही अपना संकल्प जाहिर किया, पूरे गांव के अंदर, राज्य के अंदर लोगों को ये विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ये जो कहती है उसको 100% पूरा करती है।
और जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की सरकार जो कहती है यह केवल चुनावी ड्रामे के अलावा और कुछ नहीं करती। सीट अलायंस को लेकर कुछ बातें बनी और पहला लिस्ट दूसरा सवाल ये कि पहला लिस्ट आप लोगों ने कहा था कि विजयदशमी के बाद हम लोग जारी करेंगे, बट अभी तक हुई नहीं है। तो क्या लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में पार्टी अपना जो पहला लिस्ट है वो जारी करेगी? देखिए, यह तो भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक दल है और हमारे सारे शीर्ष नेता इस विषय पर गठबंधन किससे होगा, गठबंधन की सीटें क्या होगी, ये बड़े ही सहज तरीके से हमारे यहाँ हमारी एक अपनी कार्यपद्धति है, उस कार्यपद्धति के नाते और विशेष रूप से हमारे सौभाग्य है कि हमको दो प्रभारी ऐसे मिले हैं, माननीय राज्य के चुनाव प्रभारी आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी और सह प्रभारी के रूप में आदरणीय हिमंता बिश्व शर्मा जी। ऐसे लीडरशिप हमको मिला है प्रभारी के रूप में, इसलिए कहीं कोई बाधा नहीं आने वाली। चिराग पासवान की पार्टी भी 5 सीटों का वो दावा कर रही है कि हमारे यहाँ पूरी कार्यपद्धति हमारी ऐसी है कि सहयोगी दल के सभी साथियों के साथ संवाद करके और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हमारा निर्णय लेगा और निर्णय लेकर के आगे की प्रक्रिया को बढ़ाएगा। माहौल क्या कह रहा है? क्योंकि आप लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, इस बार का माहौल अगर हम बात करें तो चुनावी माहौल क्या कुछ कह रहा है? माहौल साफ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन की सरकार जा रही है। इनके झूठे वादों से जनता का विश्वास ये सरकार खो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी आ रही है। बिल्कुल, ये साहिबगंज से भाजपा विधायक अनंत ओझा हैं और जिस तरह से अभी बैठकों का दौर जारी है, इन्हें ये पूरी तरह से लग रहा है, पूरा कॉन्फिडेंस में कि झारखंड में इस बार एनडीए की सरकार बनना तय है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट समिति के साथ सूरज, न्यूज नेशन, रांची। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। झारखंड और महाराष्ट्र में होने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर आज चुनाव आयोग घोषणा करने वाली है। कुछ ही घंटों बाद झारखंड में आचार संहिता भी लगने वाली है। वह इस बार झारखंड में समय सीमा से पहले चुनाव होगा, क्योंकि झारखंड में 5 जनवरी 2025 को कार्यकाल खत्म हो रहा है और इस दरमियान झारखंड में तमाम राजनीतिक पार्टियों की बैठकों का दौर भी जारी है। वहीं संथाल परगना की साहिबगंज से बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने कहा कि झारखंड की सोरेन सरकार जिस तरह से मैया सम्मान योजना लाई है, यह योजना असम में कई सालों से चलता आ रहा है और इसलिए हम लोगों ने झारखंड की महिलाओं के लिए गोगो दीदी योजना लाकर लाभ देने का काम करेंगे। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ एनडीए या दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन लगातार बैठक कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कम समय बचे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। क्या कुछ तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी की आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता कुछ दिनों के बाद लगने वाली है। किन किन मुद्दों को लेकर ये विधानसभा के क्षेत्र में जाएंगे, अपने जो कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार हैं, क्या मुद्दा होगा, क्योंकि लगातार चुनाव प्रभारी हो या फिर सह प्रभारी झारखंड के दौरे पर है। हम सीधे बात करते हैं साहिबगंज के जो भाजपा विधायक है अनंत ओझा, उनसे बात करते हैं। अनंत जी, बैठकों का दौर जारी है, प्रभारी आ रहे हैं, कई मंत्री आ रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? क्योंकि डेमोग्राफी को लेकर आप लोग लगातार मुद्दा उठा रहे हैं और आपके क्षेत्र में एक बड़ा ग्राफ बढ़ा है। देखिए, जिस प्रकार से ये सरकार वोट बैंक के लालच में तुष्टीकरण को पोषित करने वाला लगातार कृत्य किया है, एक समूह विशेष को खुश करने के लिए इन्होंने लगातार झारखंड और झारखंडियत को अपमानित करने का काम किया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के माध्यम से पूरे संताल परगना की डेमोग्राफी जो आज बदली है और उस पर जो सरकार मौन साधे हुए है, तो निश्चित रूप से यह माटी रोटी बेटी के जो सवाल है, यह भारतीय जनता पार्टी के मूल केंद्र बिंदु का हिस्सा है। वहीं दूसरी ओर हेमंत सोरेन जी की सरकार जो झूठे वादे नारे दे करके जनता के बीच में आई थी, उन्होंने महिलाओं से वादा किया था कि 72,000 रुपया प्रत्येक साल देंगे, जिनको नहीं देंगे वो देने का काम करेंगे। उसके नाम पर 1,000 का अंतिम समय में, वो अभी जब भाजपा के विधायकों ने विधानसभा के अंदर जनता की जो आवाज़ थी उसको रखने का काम किया, तो इन्होंने 1,000 2,000 करके इस प्रकार के 1 महीना देने का काम किया। और उसी प्रकार से नौजवान आज सड़कों पर खड़ा है, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। 5,000 और 7,000 बेरोजगारी भत्ता की देने की बात कहने वाली सरकार, 5 लाख नौकरी देने की बात कहने वाली सरकार, आज प्रदेश के नौजवान उनसे सवाल पूछ रहे हैं। उसी प्रकार से अभी संपन्न पूजा पाठ हुआ है, आपने देखा होगा कि दुर्गा पूजा में अपने ही झारखंड के अंदर, अपने ही राज्य के अंदर दुर्गा पूजा निकालने को लेकर के जगह जगह किस प्रकार से विध्वंसकारी ताकतें मनोबल बढ़ा करके रखी है। तो ये जो सारे सवाल है, ये जो सारे विषय है, यह जनता की अदालत में हम सब लोग ले जाने वाले हैं और इस सरकार की जो नाकामियां है,
इनकी जो तुष्टीकरण की कोशिश करने वाली राजनीति है, युवा विरोधी जो इनका कृत्य है, महिला विरोधी जो इनका कृत्य है, ये सारे विषय हम जनता के बीच में ले जाने वाले हैं। लेकिन सर असेंबली इलेक्शन की अगर बात करें तो महिलाओं को फोकस ज़्यादा किया जा रहा है, चाहे उस सत्ता पक्ष की बात कर ले या फिर विपक्ष की बात कर ले। कि सत्ता पक्ष की तरफ से जिस तरह से मैया समान योजना लाकर 1,000 रुपये देने का काम किए, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी गोगो दीदी वो ले आई है, तो इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास तो मोदी की गारंटी का विश्वास है। सामान्य जनमानस को ये बात पता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको 100% पूरा करने का काम करती है। आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में हमने एक योजना लाया, आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारे राज्य के जो चुनाव प्रभारी है, वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने योजना लाया महिलाओं मातृ सम्मान के लिए। और न केवल लाया योजना, बल्कि सरकार गठन के 1 महीने के अंदर ही उनके दरवाजे पर ले जाकर के पहुंचाने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के साथ ये संकल्प व्यक्त किया है कि हम मातृशक्ति को सम्मान देंगे और गोगो दीदी योजना लाएंगे, न कि हेमंत सोरेन जी की तरह कि 72,000 रुपया प्रत्येक साल देने की बात कह करके और चुनाव के माहौल में डर से इन्होंने 1,000 2,000 करके देने का काम। आप लोग 21 देने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब सरकार 2,500 देगी। नहीं, जनता का विश्वास ये सरकार खो चुकी है। ये कुछ भी कर ले, ये आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेता ने जैसे ही अपना संकल्प जाहिर किया, पूरे गांव के अंदर, राज्य के अंदर लोगों को ये विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ये जो कहती है उसको 100% पूरा करती है। और जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की सरकार जो कहती है यह केवल चुनावी ड्रामे के अलावा और कुछ नहीं करती। सीट अलायंस को लेकर कुछ बातें बनी और पहला लिस्ट, दूसरा सवाल ये कि पहला लिस्ट आप लोगों ने कहा था कि विजयदशमी के बाद हम लोग जारी करेंगे, बट अभी तक हुई नहीं है। तो क्या लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में पार्टी अपना जो पहला लिस्ट है वो जारी करेगी? देखिए, यह तो भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक दल है और हमारे सारे शीर्ष नेता इस विषय पर गठबंधन किससे होगा, गठबंधन की सीटें क्या होगी, ये बड़े ही सहज तरीके से हमारे यहाँ हमारी एक अपनी कार्य पद्धति है, उस कार्य पद्धति के नाते और विशेष रूप से हमारे सौभाग्य है कि हमको 2 प्रभारी ऐसे मिले हैं, माननीय राज्य के चुनाव प्रभारी आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी और सह प्रभारी के रूप में आदरणीय हिमंता बिस्व शर्मा जी। ऐसे लीडरशिप हमको मिला है प्रभारी के रूप में, इसलिए कहीं कोई बाधा नहीं आने वाली। चिराग पासवान की पार्टी भी 5 सीटों का वो दावा कर रही है कि हमारे यहाँ पूरी कार्यपद्धति हमारी ऐसी है कि सहयोगी दल के सभी साथियों के साथ संवाद करके और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हमारा निर्णय लेगा और निर्णय लेकर के आगे की प्रक्रिया को बढ़ाएगा। माहौल क्या कह रहा है? कि आप लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, इस बार का माहौल अगर हम बात करें तो चुनावी माहौल क्या कुछ कह रहा है? माहौल साफ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन की सरकार जा रही है, इनके झूठे वादों से जनता का विश्वास ये सरकार खो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी आ रही है। बिल्कुल, ये साहेबगंज से भाजपा विधायक अनंत ओझा हैं और जिस तरह से अभी बैठकों का दौर जारी है, इन्हें ये पूरी तरह से लग रहा है, पूरा कॉन्फिडेंस में कि झारखंड में इस बार एनडीए की सरकार बनना तय है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट समिति के साथ सूरज, न्यूज़ नेशन।